महिला का छोटा सा चेरी जैसा मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया। फिर डाकू ने अपनी उंगलियों से बार बार उसे कुरेदना शुरू कर दिया। असल में वो महिला अभी अभी मानव तस्करों से यहां बेची गई थी। वो लगातार 3 दिन और 3 रातों से भूखी थी। खाने की लालसा इतनी थी कि वो केवल भोजन पाने के लिए किसी की भी बात मानने को तैयार थी। अच्छी बात यह थी कि किसी संरक्षक की मौजूदगी में उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। फिर आदमी ने उसके घने बालों को हटाया और चौंक गया, क्योंकि महिला का चेहरा उसकी दिवंगत पत्नी से बेहद मिलता जुलता था। आदमी ने कसम खाई कि अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाने देगा। लेकिन महिला तो उसकी बातें सुन भी नहीं रही थी। उसकी निगाहें तो केवल पास रखे खाने पर टिकी थी। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो बहुत भूखी थी और अभी तक होश में भी नहीं आ पा रही थी। आदमी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और कमरे में जाकर बंद साधना करने की तैयारी करने लगा। मेज पर एक पूरा भुना हुआ मेमना रखा था, लेकिन महिला के पैरों की जंजीर पर आदमी ने पैर रख दिया था, इसलिए वो केवल लार ही निकल सकती थी। जब तक उसकी वासना प्रबल होती रही, तब तक उसने उसे बंधा ही रखा। आखिरकार जब उसने जंजीर खोल दी तो कई दिनों से भूखी महिला सीधे झपट पड़ी और खाने पर टूट पड़ी। वो स्वाद लेकर खा ही रही थी कि आदमी ने आकर एक लात मारी और भुना हुआ मेमना जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उस पर चढ़ बैठा और दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी भूख और चाह पूरी करनी शुरू कर दी। तभी अचानक उसका एक नाकारा नौकर अंदर घुस आया। आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी तरबूज काटने वाली बड़ी छुरी उठाई और सीधे उसी को मौत के घाट उतार दिया। फिर बाहर जाकर उसने सबको चेतावनी दी कि अब से जब तक वो बंद साधना में है, कोई भी उसकी दुनिया में दखल देने की कोशिश न करे।